आप सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। आज हम श्रीधाम बरसाना के परिक्रमा मार्ग में खड़े हुए हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये साकरी खोर वाला परिक्रमा मार्ग है और यहीं पे एक स्थान है शीतला माता मंदिर। श्रीधाम बरसाना का बड़ा ही प्राचीन स्थान है और यहाँ एक संत विराजते घनश्याम दास बाबा, जो कि कम से कम 20-25 गौ माताओं की सेवा किया करते हैं। और आप भक्तों को माध्यम बना करके श्री जी ने यहाँ टीन सेट की व्यवस्था गौ माताओं के लिए कराई थी, परंतु दुर्भाग्यवश ये जमीन उद्यान विभाग की है, ऐसा बता रहे हैं हमें। तो आज उद्यान विभाग की तरफ से यहाँ कर्मचारी आए हैं और उस टीन सेट को उतार रहे हैं। महाराज, बारिश का समय है, गौ माता बारिश में परेशान होंगी, पर मैं कर भी क्या सकता हूँ। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर आपने टीन को नहीं उतारा तो आपके खिलाफ FIR होगी और आपको अरेस्ट किया जाएगा। मेरी मजबूरी है महाराज, मेरा दिल नहीं करता। आज मैं बता नहीं सकता आप हृदय कितना दुखी है, क्योंकि बारिश का समय और गौ माता बारिश में भीगेंगी, परंतु मैं कर भी क्या सकता हूँ। और बड़े दुर्भाग्य के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि मुझे ये टीन हटानी पड़ेगी यहाँ से, और कोई रास्ता नहीं बचता मेरे सामने। मैं करूँ तो करूँ क्या। और ये टीन कहीं ना कहीं किसी न किसी संत के काम में आएगी, वो अलग बात है, परंतु गौ माता चौरे में रह जाएंगी महाराज। बारिश का समय है, मैं कर भी क्या सकता हूँ। आप देखिए, ये श्रीधाम बरसाने का बड़ा ही प्राचीन स्थान है। मैं आप सभी भक्तों से क्षमा चाहता हूँ कि हमें टीन उतारनी पड़ेगी। और आइए, मैं अब आपको अंदर लेकर के चलता हूँ, वहाँ की व्यवस्था भी दिखाता हूँ, टीन सेट भी दिखाता हूँ और गौ माताओं के भी दर्शन आपको करवाता हूँ। आइए। तो प्रभु, मैं आप भक्तों से क्षमा चाहता हूँ कि मुझे ये बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मुझे टीन उतारनी पड़ेगी। मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी कानूनी लड़ाई में मैं फंसूँ, क्योंकि मुझे सेवाओं के कार्य और भी करने हैं। पर जैसी प्रभु इच्छा, अगर प्रभु यही चाहते हैं, मेरी किशोरी जी यही चाहती हैं, तो टीन आप देख सकते हैं कि लग चुकी है। और ये लगी लगाई टीन गौ माताओं की आज हटाई जाएगी, क्योंकि प्रशासन का बहुत ज़्यादा दबाव है महाराज। जो यहाँ के उद्यान विभाग के जो इंचार्ज हैं, उन्होंने विशेष डायरेक्शन दे के मुझे कहा है कि रात में ही आपको टीन हटानी पड़ेगी, अन्यथा आपको जेल जाना पड़ेगा। अब मैं क्या करूं बताइए। मुझे बड़े भारी मन से, क्योंकि गौ माताओं के लिए बारिश का समय महाराज, और गौ माता बारिश में भीगेंगी, पर मेरी मजबूरी है कि मुझे ये टीन उतारनी पड़ेगी। और ये टीन हम कहीं ना कहीं किसी संत की सेवा में उन्हें दूसरी जगह प्रयोग में लेंगे। तो मैं आप सभी भक्तों से क्षमा चाहता हूँ कि बाबा महाराज की सेवा होने के बाद भी नहीं हुई, क्योंकि आप देख सकते हैं टीन लग चुकी है और लगी लगाई टीन को मुझे दोबारा से हटाना पड़ रहा है। तो मैं आप सभी भक्तों से पुनः एक बार क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं मालूम था कि उद्यान विभाग की ज़मीन है। मैंने तो बाबा महाराज के आदेश अनुसार गौ माताओं की सेवा के लिए इस कार्य को किया था, परंतु अब कानून तो कानून है महाराज, और बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि टीन को हटाना पड़ेगा। और गौ माता आप देख सकते हैं, लगभग 20 से 25 गौ माताओं की सेवा बाबा यहाँ करते हैं। और देखो, छोटे छोटे बच्चे हैं महाराज, और बारिश प्रारंभ हो चुकी है, ब्रज में बारिश हो रही है, बरसात का मौसम है, और ये बच्चे अब टीन के नीचे नहीं रहेंगे, अब चौरे में इनको रहना होगा। पर साहब, जैसी श्री जी की इच्छा। मैया क्षमा करियो मैं अपना पूरा प्रयास करो। अब हमने श्री जी से प्रार्थना कर दी है, अब श्री जी देखेंगे। तो बछड़ा है राधे भगवान। बाबा कष्ट है रो, देख के कष्ट है रो। आज कैसे आराम से बैठी है, सब उतर जाए वहां से। हंस रो रो बाबा हमारा तो। फिर का बाबा यही है कि नियम से चलने वाले हमेशा हार जाते हैं। जय हो भैया, मैया क्षमा करियो। राधे राधे भक्तों, आप देख पा रहे हैं लगी लगाई टीम को उतारा जा रहा है। यह है गौ माता के लिए न्याय।
जो गौ माता के लिए सोचता है उसको यही मिलता है महाराज। प्रयास किया कि गौ माता भीगे ना, कष्ट ना हो गौ माता को, इधर उधर भटके ना, किसी कीचड़ खाने तक ना पहुंच पाए गौ माता। लेकिन हम हार गए और कानून जीत गया है महाराज। जय हो। ये टीन उतर रही है। और आज हमारी गौ माताएं भी बेघर हो जाएंगी। अंधेरा हो रहा है हमारा, 10 बज रहे हैं। और मैं आप भक्तों को दर्शन करा दूं। ये प्राचीन शीतला माता मंदिर है और यहाँ पे गौ सेवा को, जो गौ सेवा निस्वार्थ भाव से गौ सेवा हुई थी, उसको एक अवैध निर्माण का रूप दे दिया गया है। और वो टीन जो गौ सेवा के लिए लगाई गई थी वो उतारी जा रही है महाराज। हम इतने शक्तिशाली नहीं है महाराज जो गौ माता की व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। तो हमने अपना प्रयास किया महाराज, बाकी सब राधा रानी को बोल दिया है, वही संभालेंगे। राधे राधे। और महाराज प्रयास यही रहेगा कि ये जो टीन है यहाँ से निकल रही हैं, क्योंकि नई टीन है और बढ़िया कंडीशन में है, तो इनको या तो किसी संत सेवा में या कहीं और गौ सेवा में, जहाँ पे कोई ऐसा मैटर ना हो, वहाँ पे हम लगवा देंगे। और महाराज सबसे बड़ी हैरानी की बात तो ये है कि आज के समय में जो मुजरिम होते हैं, जो बड़े बड़े गुनाह कर देते हैं, उनको भी वकील मिल जाते हैं, लेकिन जो गौ माता के हक के लिए लड़ सके ऐसा कोई नहीं है। आज यहाँ गौ माताएं बेघर हो चुकी हैं, तो कुछ भी ऐसा नहीं हो पा रहा है जिससे कि बच सके। माना कि ये सरकारी ज़मीन है, लेकिन हम कुछ ऐसा तो नहीं कर रहे कि हम इसको बेच रहे हों या इस ज़मीन को कब्जा कर रहे हों। यह सब गौ माता की सेवा में ही तो लग रहा है। या फिर हम इसे कहीं घर में ले जा रहे हों या फिर इस जगह को किसी और को बेच रहे हों, ये उन उद्यान विभाग वालों को नहीं दिख रहा है। उनको केवल दिख रहा है कि इस ज़मीन पे कब्जा किया जा रहा है। अरे महाराज, जब आपका कोई प्रोजेक्ट आए तो इसको हटा देना। गौ माताएँ तो जब तक सेफ रहेंगी, गौ माताओं की अच्छी सेवा हो जाएगी जब तक। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई रियायत नहीं दी जा रही, तो इस वजह से हम उतार ही रहे हैं महाराज। और आइए चलते हैं बाबा के पास, क्योंकि बाबा भी आज खूब दुखी है महाराज। बड़े भाव से गौ माता की सेवा करें। 25 गैयान की सेवा अकेले बाबा करते हैं। यही इनको भजन है, गौ माता की सेवा। आइए चलते हैं बाबा के पास। बाबा राधे राधे। बाबा मुझे क्षमा करियो, मेरो कोई दोष ना आया, मैं अब मैं क्या करूं बताओ। क्षमा ही क्षमा है, हम आपसे तो कुछ कह नहीं रहे। नहीं अब बताओ, मेरे करने में कोई कमी रही है? ना कोई नहीं। अब मैं क्या करूं बताओ, मैं जेल जाऊं? ना सही है, आप बराबर देख रहे हो सब चीज। मेरा मन जितना दुखी है ना, मैं आपको बता नहीं सकता। देख रहा हूँ। तो मेरा क्या स्वार्थ है यहाँ, ये बताओ। कुछ भी नहीं, केवल गाय गौ माता की सेवा, बस यही एक होता कि सेवा भाव है आपके अंदर। सेवा कर रहे हैं, करते रहेंगे और कर रहे हैं अभी भी। बताओ, लगी लगाई टीन उतर के जा रही है, मेरे हृदय रो रहे हो, मैं क्या करूँगा? चलो क्या करेंगे, क्या करना, जो राधा रानी की इच्छा है। राधा रानी चाहेंगी तो फिर कभी डले, नहीं चाहेंगे तो नहीं डलेंगे। तो कम से कम इतना भी ना इन लोगों ने समझ आ रही कि गैया मैया इनको काम है कोई। मैं क्या करूं बताओ। यहाँ के जो लोग हैं ना, वो नहीं समझ रहे इस बात को। बाबा मेरी इतनी सामर्थ्य नहीं है प्रशासन तक कि मैं कुछ कर पाऊं। सामर्थ्य तो आपके अंदर बहुत है, अगर आप चाहें तो। मेरी सामर्थ्य केवल श्री जी तक है महाराज, मैं उनसे निवेदन कर सकूं बस, इससे ज्यादा। और आप मेरी श्री जी से ही निवेदन कीजिए।
ना मैं किसी डीएम को जानता हूँ, ना किसी सीएम को जानता हूँ। ये मेरी कोई पहचान नहीं है कहीं भी। हमारी सरकार राधा रानी है, आप उनसे कहिए। बस बस अगर वो चाहेंगी तो ये एक भी नहीं दिखेंगे, कोई भी नहीं दिखेंगे। बाबा वास्तव में आज मतलब हृदय रो रहे हो। ना अब बताता रहो, हम मदकरी करने नहीं गए, जो रोटी मांगने जाते थे वो भी नहीं गए, और अब आपके सामने बैठे हैं यहाँ वो अफसोस में कि अब गाय भीगेंगी भीगेंगी। अब वो जो पल्लड़ थी वो भी हट गई, पल्लड़ में फट गया है, और जो पल्लड़ बाबा बड़े बाबा भी बड़े दुखी हैं, क्या करो जा सके बताओ, या तो जेल जाओ। नहीं, ये बात तो योगी जी के पास जानी चाहिए डायरेक्ट। अगर योगी जी अगर चाहें तो निश्चित है कि ये जगह गौचारण भूमि है और गौचारण भूमि की निकल सकती है, और अगर योगी जी ना चाहें तो कुछ नहीं। बाबा फिर भी मैं प्रयास करूंगा, देखो स्वामी जी के चरणन में निवेदन करूंगा, वही कोई रास्ता बनाएंगे। बिल्कुल बनाएंगे, निश्चित बनाएंगे। महाराज आप सभी भक्तों को आज दुखी मन से मेरी राधे राधे। मेरे पास शब्द नहीं है, मैं इतना दुखी हूँ कि क्या कहूँ, मैं कुछ कह नहीं पाता हूँ। मैं आप सभी भक्तों को मेरी पुनः पुनः राधे राधे।